चलिए आज हम लोग क्लास 10th मैथ्स में आज हम लोग बहुपद का चैप्टर देखने वाले हैं। आइए हम लोग समझते हैं, जिसको इंग्लिश में पोलिनोमियल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोलिनोमियल्स बोलते हैं। बहुपद कहता क्या है आप समझेंगे अच्छा तरह से। a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस डैश डैश प्लस an x के पावर n के रूप में रहने वाले व्यंजक को हम लोग क्या कहते हैं? तो बहुपद कहते हैं। जहां a0 a1 a2 डैश डैश an अचर वास्तविक संख्याएं हैं एवं n क्या है? तो पूर्णांक संख्या है। आगे हम लोग चलते हैं तो बहुपद को जो है हम लोग घात के आधार पर भी बांटे हैं और बहुपद को हम लोग पद के आधार पर भी बांटे हैं। आइए हम लोग समझते हैं बहुपद के घात के आधार में डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बहुपद में चर का महत्तम घात बहुपद का घात कहलाता है। जैसे 3x स्क्वायर प्लस 4 में घात जो है वह कितना है? तो 2 है। कितना है? 2 है और इसलिए ये द्विघाती बहुपद है। क्या है? द्विघाती बहुपद है। आगे हम लोग चलते हैं तो शून्य बहुपद। क्या है? शून्य बहुपद। px बराबर 0 को शून्य बहुपद कहते हैं। इसका घात बताया नहीं जा सकता है। शून्य बहुपद का एक खास है कि इसका जो घात है वो बताया नहीं जा सकता है। आगे है अचर बहुपद। px बराबर 3 जहां c क्या है? कांस्टेंट है, अचर है, वास्तविक संख्या है जिसका घात शून्य होता है। जिसका घात क्या होता है? शून्य होता है। जैसे अगर बात करेंगे 3 बात कर लेंगे, 4 बात कर लेंगे, 5 बात कर लेंगे तो ई सब का जो घात है वो कितना है? तो ई सब का जो घात है वो शून्य है। कितना है? शून्य है। आगे है कि बहुपद का घात तो पहले रैखिक बहुपद या किसी का नाम है एक घातीय बहुपद। देखिए बहुपद के घात के हिसाब से ना 3 भागों में बांटा गया है। एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद, द्विघातीय बहुपद और त्रिघातीय बहुपद। सबको हम लोग समझेंगे। एक बात ध्यान रखेंगे कि घात की बात करेगा तो घात की चर्चा, अगर पद की बात करे तो पद की चर्चा। तो यहां पर दिया है रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद। याद रखेंगे कि जिस बहुपद का घात एक हो, जिस बहुपद का घात एक हो उसे हम लोग एक घातीय बहुपद कहते हैं। याद रखिएगा एक घातीय बहुपद क्या है? जिस बहुपद का घात एक हो उसे हम लोग बोलते हैं एक घातीय बहुपद। जैसे 2x प्लस 3 इसका घात देखिए कितना है? तो 1 है। अगला है x प्लस 1 इसका घात कितना है? 1 है और इस तरह से और सारे हो जाएंगे। एक घातीय बहुपद का व्यापक रूप है वो ax प्लस में b है। एक घातीय बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ax प्लस में b, जहां पर आप कह सकते हैं कि a डज नॉट इक्वल 0। तो आप याद रखेंगे कि अगर आपसे पूछ दिया जाए कि एक घातीय बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है तो आप बोलेंगे px बराबर ax प्लस में कौन सी? b हो जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं तो द्विघातीय बहुपद। द्वि मतलब होता है दो, द्वि मतलब क्या थी? दो, और घातीय मतलब घात होता है। जिस बहुपद का घात कितना हो? तो 2 हो उसे हम लोग बोलते हैं द्विघातीय बहुपद। जिस बहुपद का घात 2 हो उसे हम लोग बोलते हैं द्विघातीय बहुपद। जैसे में बात करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 6, यहाँ पर देखिए पावर कितना है? तो 2 है। अगला है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस में 9, यहाँ पर पावर क्या है? तो 2 है। अगला है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर पावर कितना है? तो 2 है। तो ये सब द्विघातीय का उदाहरण है। द्विघातीय बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी होता है। तो याद रखेंगे द्विघातीय बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस में सी होता है। अब हम लोग आगे चलते हैं।
आगे है त्रिघातीय बहुपद, जिस बहुपद का घात 3 हो, जिस बहुपद का घात कितना हो 3 हो, उसे हम लोग बोलते हैं त्रिघातीय बहुपद। क्या बोलते हैं? त्रिघातीय बहुपद। जिस बहुपद का घात 3 हो उसे हम लोग त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। अब देखिए त्रिघातीय बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो ax³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस में d होता है। तो ये त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप भी याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में भी यहां से सवाल पूछते हैं। आगे हम लोग चलते हैं बहुपद के पद। बहुपद के पद से पहले थोड़ा सा हम लोग एक रिवाइज कर लेते हैं। अब बताएंगे कि एक घातीय या रैखिक बहुपद का, रैखिक या एक घातीय बहुपद का घात कितना होता है? तो 1 होता है, या शून्य पूछेंगे तो क्या होगा? 1 होगा। द्विघातीय बहुपद का शून्य की संख्या क्या होगा? 2 होगा। और त्रिघातीय बहुपद के शून्य की संख्या क्या होगा? 3 होगा। अब हम लोग चलते हैं आगे पद, बहुपद के पद। देखिए पद में चलेंगे तो हम लोग पद की चर्चा करेंगे। प्लस और माइनस से जितना बार जुड़ेगा उतना उसका पद कहलाएगा। अब देखिए कहता है एक पदी बहुपद, जिस बहुपद का पद 1 हो, जिस बहुपद का पद क्या हो? 1 हो। घात कुछ भी हो सकता है लेकिन पद 1 हो उसे हम लोग बोलते हैं एक पदी बहुपद। जिस बहुपद का पद 1 हो उसे हम लोग एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे 4x² पावर से कोई मतलब नहीं, 4y, 7x के पावर 4, x 4, ये आदि सब के सब क्या है? तो एक पदी है। क्या है? एक पदी है। आगे चलते हैं द्विपदी बहुपद। द्वि मतलब होता है 2 और पदी मतलब होता है पद। जिस बहुपद का पद 2 हो उसे द्विपदी कहते हैं। देखिए जिस बहुपद का पद कैगो हो? 2 हो, उसे हम लोग द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे 4x² प्लस 5, एगो 4x², एगो 5 है, कैगो पद हुआ? 2 गो। 4x प्लस में 2, कैगो पद है? 2 गो, तो द्विपदी हो गया। 3x के पावर 6 प्लस 4x के पावर 4, कैगो पद है? तो 2 गो है, तो द्विपदी है। और इस प्रकार से और सारे हो जाएंगे। अब हम लोग चलते हैं त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद, त्रि मतलब होगा 3, त्रि मतलब क्या होगा? 3, त्रि मतलब 3 और पदी मतलब पद। जिस बहुपद का पद 3 हो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद का पद 3 हो उसे हम लोग बोलते हैं त्रिपदी बहुपद। जैसे 4x², 5x प्लस में 6, आप यहाँ पर देखेंगे तो कै गो पद है? 3 गो पद है, तो इसको बोलेंगे त्रिपदी बहुपद। दूसरा अगर उदाहरण लेते हैं 3x के पावर 4 प्लस 4x के पावर 5 अब प्लस में 7 लेते हैं, तो यहाँ भी 3 गो पद है, तो इसको बोलेंगे त्रिपदी बहुपद। पद की बात करेगा तो पद से चर्चा, और घात की बात करेंगे तो घात से चर्चा। आगे हम लोग कुछ महत्वपूर्ण और सारे बातें हैं उसको हम लोग जान लेते हैं। देखिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उसको जानेंगे। जैसे रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद। तो एक घातीय बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो px बराबर x प्लस में b होता है। क्या होता है? x प्लस में b। और इसका शून्य क्या होता है? 1। तो याद रखेंगे रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद के शून्य की संख्या क्या हो? 1 है। कितना है? 1 है। और इसका जो सूत्र होगा वह x बराबर होगा -b/a, -b/a। आगे चलते हैं। आगे है आगे है द्विघात बहुपद। क्या है? द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद में जो होता है वह px बराबर ax² प्लस bx प्लस में c होता है। ये द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप होता है। और इसका जो शून्यक होता है वो 2 होता है। द्विघातीय में शून्य की संख्या क्या होता है? 2 होता है। और उन्हें ग्रीक अक्षर, बहुत अच्छा है, ग्रीक अक्षर अल्फा, इसको अल्फा पढ़ते हैं, बीटा से व्यक्त किया जाता है। 2 शून्यक होता है और अल्फा और बीटा से व्यक्त किया जाता है। आइए हम लोग जानते हैं सूत्र। पहला है शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b/a। इसको बोलते हैं हम लोग x, इसको बोलते हैं हम लोग x का गुणांक, और बटा में कौन सी? x² का गुणांक, x² का कौन सी? गुणांक। आगे हम लोग चलते हैं। अगला है शून्यकों का गुणनफल।
तो अल्फा गुने बीटा बराबर होता है सी बटा ए, जहां पर सी अचर होता है और ए जो होगा वो एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा। आगे चलते हैं त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद है कि पी एक्स बराबर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस में डी, ये तीन शून्यक होते हैं। क्या गो शून्यक होते हैं? तीन गो। एक घातीय या रैखिक में एगो, द्विघातीय में दूगो और त्रिघातीय में क्या गो? तीन गो शून्यक होते हैं, जिन्हें क्रमशः ग्रीक अक्षर अल्फा, बीटा और गामा से व्यक्त किया जाता है। अल्फा, बीटा और गामा से व्यक्त किया जाता है। इसका सूत्र देख लेते हैं। सूत्र है कि तीन शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बटा ए, इसको हम लोग बोलते हैं कि एक्स का गुणांक यहां पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा में हो जाएगा एक्स क्यूब का गुणांक। क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब का गुणांक। जैसे यहां पर देखिए त्रिघात बहुपद के लिए होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स और प्लस में डी। तो यहां देखिए यहाँ जो b का जो मान है वो किसका गुणांक है? तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है। और यहाँ पर जो a है वो किसका गुणांक है? तो एक्स क्यूब का गुणांक है। किसका गुणांक है? एक्स क्यूब का गुणांक है। दो दो शून्यकों का योगफल का गुणनफल मतलब अल्फा गुने बीटा प्लस बीटा गुने अल्फा प्लस अल्फा गुने बीटा प्लस बीटा गुने गामा और गामा गुने अल्फा। याद रखें अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। अल्फा गुने बीटा, बीटा गुने गामा, गामा गुने अल्फा। तो सी बटा ए। तो सी बटा ए का मतलब क्या होता है? तो सी जो है एक्स का गुणांक, किसका गुणांक होगा? एक्स का गुणांक। अब बटा में ए है तो ए हो जाएगा किसका गुणांक? एक्स क्यूब का गुणांक हो जाएगा। अब आगे चलते हम लोग। तो तीन शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा गुने बीटा गुने गामा बराबर माइनस डी बटा ए, जहां पर हो जाएगा डी जो होगा वो क्या होगा? डी जो होगा वहां पर ये हो जाएगा आपका अचर पद। क्या हो जाएगा? अचर पद हो जाएगा। और उसके बाद जो ए होगा वो एक्स क्यूब का गुणांक होगा। क्या होगा? एक्स क्यूब का गुणांक। तो याद रखेंगे माइनस डी बटा ए। अब हम लोग और आगे देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए सूत्र। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए जो सूत्र है वो पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा, या पी एक्स बराबर ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा। देखिए ये सूत्र का प्रयोग कब, इस सूत्र का प्रयोग कब करेंगे? जब आपका पूछेगा कि शून्यकों का योगबल 2 है और शून्यकों का गुणनफल 5 है और बट्टा उट्टा में न रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला आप लगाएंगे सीधा सीधा वाला। और अगर पूछ दे शून्यकों का योगफल 1/2 और शून्यकों का गुणनफल 4 दे दिया जाए तो जब बट्टा रहे तो ये सट्टा वाला फॉर्मूला लगाइएगा। बट्टा में ये जो सट्टा लगल है वो वाला फॉर्मूला लगाइएगा। अब चलते हैं त्रिघात बहुपद ज्ञात करने के लिए सूत्र। तो त्रिघात बहुपद ज्ञात करने के लिए जो सूत्र होता है वो एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इंटू एक्स और माइनस में अल्फा गुने बीटा। कैसे याद रखेंगे? प्लस या माइनस प्लस माइनस याद रखेंगे, ठीक है ना? प्लस माइनस प्लस माइनस और इस प्रकार के चिन्ह याद रखेंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा। देखिए अगर बट्टा वाला में रहेगा तो इसके लिए सट्टा लगा देना है ये बगल में और फॉर्मूला वो ज्यों का त्यों रहेगा। आगे हम लोग चलते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट हम लोग देखते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, खूब भर भर के एग्जाम में रहता है कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर क्या होगा। तो आप याद अगर रखेंगे माइनस बी बट्टा सी तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा। इस पर हम पूरा क्वेश्चन करवाएंगे। आगे है अल्फा बट्टा बीटा, बीटा बट्टा अल्फा है तो अल्फा बीटा का एलसीएम लीजिए तो अल्फा बीटा जगह पर है, बीटा से बीटा में भाग दीजिए, बच गया अल्फा, अल्फा में अल्फा से गुना कीजिएगा तो अल्फा स्क्वायर। अब अल्फा से अल्फा भाग दीजिएगा तो एक मर्तबा में बीटा से गुना बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर।
तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर अब -2 अल्फा गुने बीटा, और अल्फा बीटा तो बट्टा में होते हैं। अब यहाँ पर भर लेंगे शून्यकों का योगफल, तो अल्फा प्लस बीटा -b बटा ए और अल्फा गुने बीटा तो c बटा ए, और यहाँ से भर करके आप आराम से निकाल सकते हैं अल्फा बटा बीटा और प्लस में बीटा बटा अल्फा का मान। अगला है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर, आप याद रखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस में 2 अल्फा गुने बीटा। आगे है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा ए। पूछेगा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो -b बटा ए। आगे है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो फॉर्मूला हो जाएगा -b बटा ए, और अल्फा गुने बीटा तो क्या हो जाएगा c बटा ए। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो फॉर्मूला हो जाएगा c बटा ए, और अल्फा गुने बीटा गुने गामा तो -d बटा ए, -d बटा क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। लास्ट है कि px बराबर जो gx गुना qx प्लस rx होता है। आइए इसका हम लोग कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं जो px है उसको हम लोग बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं, भाज्य। यहाँ पर जो gx होता है उसको हम लोग बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं, भाजक। और यहाँ पर जो qx होता है उसको हम बोलते हैं भागफल, और जो यहाँ पर rs होता है उसको बोलते हैं शेषफल। इसलिए न लिखा जाता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस में क्या हो जाएगा शेषफल। क्या हो जाएगा, शेषफल। तो याद रखेंगे भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस में शेषफल, इसी को बोलते हैं पीएस बराबर जीएस गुना क्यूएस और प्लस में आरएस, जहां पर पीएस जो होगा वो हो जाएगा आपका भाज्य, जीएस जो होगा आपका वो जीएस हो जाएगा भाजक, और यहाँ पर जो क्यूएक्स है वो आपका हो जाएगा भागफल, और जो आरएस है वो आपका हो जाएगा कौन सी, शेषफल। आप बताइए कि कंप्लीट ये बहुपद का वीडियो रहा, ये कैसा लगा। आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।